Hello friends and welcome to the video on unit number 5, that is special purpose transformer. I am Suvarna Ghate, lecturer NIT Polytechnic नागपुर। तो इस वीडियो में हम देखेंगे स्पेशल पर्पस ट्रांसफार्मर के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे लर्निंग आउटकम। The learning outcome is, after watching this video you will able to understand the course outcome, that is use relevant special purpose transformer for different application। तो स्पेशल पर्पस ट्रांसफार्मर कितने टाइप के होते हैं और उसका डिफरेंट एप्लीकेशन में क्या यूज़ है ये आप इस यूनिट से सीखोगे। Then the learning outcome is understand special purpose transformer and understand the potential ट्रांसफार्मर। तो स्पेशल पर्पस ट्रांसफार्मर कितने टाइप के हैं और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या है ये आप इस वीडियो से सीखने वाले हो। सबसे पहले हम देखते हैं स्पेशल पर्पस ट्रांसफार्मर। तो स्पेशल पर्पस ट्रांसफार्मर में दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है, दैट इज़ द करंट ट्रांसफार्मर एंड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ये दोनों ट्रांसफार्मर आते हैं। देन आइसोलेशन ट्रांसफार्मर एक होता है, देन वेल्डिंग ट्रांसफार्मर होता है और एक ऑटो ट्रांसफार्मर भी होता है जो हमने कवर किया था यूनिट नंबर 4 में, दैट इज़ द 3 फेज ट्रांसफार्मर में। तो ये सारे ट्रांसफार्मर आते हैं स्पेशल पर्पस ट्रांसफार्मर। स्पेशल पर्पस के लिए ही इन ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है। नॉर्मली हम कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में हम देखते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के बारे में। तो दिस इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। आप यहाँ देख रहे हो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की डायग्राम। देन हम देखते हैं कि इसको हमने कैसे कंस्ट्रक्ट किया है। इट बेसिकली अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, दीज आर मेड अप विद द हाई क्वालिटी आयरन कोर। ये जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है और इसका जो मटेरियल होता है दैट इज़ द हाई क्वालिटी आयरन कोर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। ऑपरेटिंग एट वेरी लो फ्लक्स डेंसिटी सो दैट मैग्नेटाइजिंग करंट में बी वेरी स्मॉल। ये लो फ्लक्स डेंसिटी पे ऑपरेट कर रहा है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स कम होने के वजह से जो करंट भी होता है वो भी कैसे होगा, कम होगा। नंबर ऑफ टर्न्स आर मोर देन द सेकेंडरी टर्न्स। नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स जो होती है वो ज़्यादा होती है और सेकेंडरी टर्न्स जो होती है वो कम होती है, इसीलिए इसको हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है, प्राइमरी टर्न्स ज़्यादा होते हैं और सेकेंडरी टर्न्स कम होते हैं। सेकेंडरी मस्ट बी ग्राउंडेड फॉर द सेफ्टी। अगर हमें ज़्यादा करंट भी मिलता है तो उसको हम ग्राउंड कर देंगे फॉर द सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि जो हमने वोल्टमीटर लगाया हुआ है वो लो रेंज वोल्टमीटर है। देन पोटेंशियल ट्रांसफार्मर सेकेंडरी इज कॉमनली डिजाइन फॉर एन आउटपुट वोल्टेज 110 वोल्ट। जो सेकेंडरी है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का वो हार्डली 110 या 120 वोल्टेज के लिए ही डिज़ाइन किया गया है, इसीलिए इसको हम स्पेशल पर्पस ट्रांसफार्मर कहते हैं। आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हो प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू द potential transformer and the secondary is connected to the voltmeter. This is the construction of potential transformer। अब हम देखेंगे working of potential transformer। So primary winding is connected to the high voltage and secondary is connected to the low range voltmeter। प्राइमरी हाई वोल्टेज को क्यों कनेक्टेड रहेगा, क्योंकि प्राइमरी साइड में हमें ज़्यादा वोल्टेज मिलता है और स्टेप डाउन करने के बाद हमें सेकेंडरी में कम वोल्टेज मिलेगा, जिसको हम मेजर करेंगे बाय यूजिंग द लो वोल्टमीटर। टू ट्रांसफर द प्राइमरी वोल्टेज टू सेकेंडरी वोल्टेज इज डन अकॉर्डिंग टू द ट्रांसफार्मर एक्शन, दैट इज पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। जो हमें वोल्टेज को ट्रांसफ़र करना है या पावर ट्रांसफ़र करना है फ्रॉम प्राइमरी वाइंडिंग टू सेकेंडरी वाइंडिंग, उसको ट्रांसफ़र करने के लिए हमने जो ट्रांसफार्मर यूज़ किया है उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज नथिंग बट द पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। द सेकेंडरी वोल्टेज हमें अगर कैलकुलेट करना है तो हम इसको कंपेयर करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से, दैट इज V2/V1 इज इक्वल टू N2/N1।
सो अगर हमें वोल्टेज निकालना है सेकेंडरी साइड का, तो V1 यहाँ पे डिवाइड में है, वो इज इक्वल टू के इधर साइड में आएगा तो वो मल्टीप्लीकेशन में जाएगा N2/N1 के। सो V1 इंटू N2/N1। अगर हमें V1 पता है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड पता है, तो हम वोल्टेज ऑन द सेकेंडरी साइड कैलकुलेट कर पाएंगे। V2 is the voltmeter reading which is connected on the secondary side of the transformer। अब देखते हैं हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर टू मेजर 33 kV। 33 kV को कैसे मेजर करेंगे? बाय यूजिंग पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। सो हायर वोल्टेज कितना फ्लो होगा ट्रांसफार्मर में से? दैट इज 33 kV। द प्राइमरी ऑफ द पोटेंशियल इज कनेक्टेड टू द 33 kV। तो अगर हमें मेजर करना है 33 kV, तो हमें प्राइमरी किसको कनेक्टेड करना पड़ेगा? 33 kV को कनेक्टेड करना पड़ेगा। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन होने के वजह से वो क्या करेगा? सेकेंडरी साइड में वोल्टेज को कम करेगा। ड्यू टू पीटी वोल्टेज अक्रॉस द वोल्टमीटर गेट रिड्यूस बाय फैक्टर इक्वल टू द टर्न्स रेशियो ऑफ द पीटी। जो हमारा वोल्टेज है वो सेकेंडरी साइड में कम होगा। वो डिपेंड करेगा कि हमारे टर्न्स कितने हैं ऑन द सेकेंडरी साइड ऑफ द पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, मतलब बाइंडिंग कौन सी है और कितने वोल्टमीटर कितना स्टेप्स नंबर ऑफ टर्न्स उसने किया है। हेंस द लो वोल्टमीटर इज यूज। सो अगर हमें V2 निकालना है तो अगेन फॉर्मूला है V1 इंटू N2/N1। सो अगर मुझे V2 एंड V1 की रेटिंग पता है, तो हमने प्राइमरी साइड में कितना दिया है? अब हम देखेंगे समरी। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा है? स्पेशल पर्पस ट्रांसफार्मर कितने टाइप के होते हैं, देन हमने पोटेंशियल ट्रांसफार्मर देखा। सो हम देखेंगे अब PO मैपिंग। PO1 इज़ द बेसिक नॉलेज जो हमें इस वीडियो से मिल रहा है। देन PO6 इज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर पे आप माइक्रो प्रोजेक्ट करोगे तब आपका PO6 सेटिस्फाई होगा। देन PO7 इज़ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। जब भी आप इंडस्ट्री में वर्क करोगे तो आपको पोटेंशियल ट्रांसफार्मर पता होना ज़रूरी है, क्योंकि सबस्टेशन में हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। थैंक यू।